पेज नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन है? एंड वाई डज ही गेट दैट नेम? और यह नाम उसे क्यों मिलता है? पहले का आंसर देखेंगे। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ नोन एज द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। और उसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डज ही गेट दैट नेम? यह नाम उन्हें क्यों मिलता है? तो व्हेन ही वॉज बॉर्न अ प्रोफेसी वॉज मेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। जब उनका जन्म हुआ था तो ये भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी जो मृत्यु है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। एंड ही किल्ड 99 टाइगर्स, और उन्होंने 99 टाइगर्स को मारा। सो ही गॉट द नेम द टाइगर किंग, इसलिए उनको यह नाम मिला। पेज नंबर 10 में देखेंगे अगला क्वेश्चन। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी? शाही शिशु बड़ा होकर क्या बना? इसका आंसर आपको जहाँ पर क्वेश्चन दिया है उसी के बगल के पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। द रॉयल इन्फेंट ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाई डे। जो शाही शिशु था वो दिन पे दिन बड़ा और मजबूत होता गया। ही ड्रंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। वह अंग्रेजी गाय का ही दूध पिया। वॉज बॉट अप एन इंग्लिश नैनी, और उसका लालन पालन एक इंग्लिश आया के द्वारा हुआ। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। उसकी जो पढ़ाई थी वो इंग्लिश मैन के द्वारा ही हुई। एंड साव नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और वो इंग्लिश फिल्म के अलावा कुछ भी नहीं देखता था। ही ग्रू अप इन ए टोटली इंग्लिश एटमॉस्फियर। वह अंग्रेज़ों का जो वातावरण था, अंग्रेजी वातावरण में क्या हुआ? बड़ा हुआ। बाय दिस टाइम ही हैड बिकम ए वेरी गुड हंटर एंड मार्क्समैन। इस समय तक वह एक अच्छा शिकारी और निशानेबाज बन चुका था। पेज नंबर 13 में देखेंगे। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाराजा जितना उनको ज़रूरत थी उतनी संख्या में टाइगर को खोजकर मारने के लिए क्या करेंगे? आंसर देखेंगे। टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर्स टू किल द महाराजा मैरिड इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। बाघों को मारने के लिए, उनकी निश्चित संख्या प्राप्त करने के लिए महाराजा ने एक शाही फैमिली जहाँ के राज्य में टाइगर पॉपुलेशन अधिक था वहाँ की लड़की से उन्होंने क्या की? मैरिज की। पेज नंबर 14 में देखेंगे। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज द सपोज्ड टू डिसाइड हिज फेट? क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि महाराजा 100वें बाघ को मारने के लिए कैसे अपने आप को तैयार करेंगे जो उनके भाग्य का क्या करने वाला था? फैसला करने वाला था। आंसर देखेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो दीवान है वो 100वें बाघ की व्यवस्था करता है राजा के लिए, जो उनके भाग्य का क्या करने वाला था? फैसला करने वाला था। तो इसी को हम आंसर में लिखे हैं। द दीवान मेड द अरेंजमेंट। दीवान ने उनके लिए व्यवस्था की। एन ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्रॉड फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। और एक बूढ़े टाइगर को मद्रास के पीपल पार्क से लाया गया था। एंड लेफ्ट इन द फॉरेस्ट, और उसने उसे जंगल में छोड़ दिया। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ पर महाराजा क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे। पेज नंबर 15 में जो क्वेश्चन आपको दिया है उस क्वेश्चन को आपको करना नहीं है। अब पेज नंबर 17
में चलेंगे और उसके रीडिंग विद इंसाइट उसके क्वेश्चन आंसर को आप देखेंगे। आपको इस पेज के पूरे क्वेश्चन आंसर को नहीं करना है, केवल आप क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज़ द ऑथर इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमको पूछ रहा है कि मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मासूम जानवरों को अपना साधन बनाता है, उनकी वो हत्या कर देता है। इस पर लेखक ने क्या अप्रत्यक्ष टिप्पणी की है? आंसर देखेंगे। फॉर सेंचुरी इनोसेंट एनिमल्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सदियों से जो अपराध जो जानवरों को इंसान अपनी जानवर प्रवृत्ति के कारण उसको अपने अधीन में कर लिया है ना। और मैन हैज़ बीन किलिंग एनिमल्स फॉर स्पोर्ट मीट और ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। और मनुष्य क्या करता है कि जानवरों का जो खाल मांस या शरीर के अंगों के लिए जानवरों को क्या करता है, मारता है। द महाराजा क्विट्स ऑन ओल्ड सेइंग। और इसी बात पर महाराजा ने एक पुरानी बात को दोहराया था कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। यदि आप अपने बचाव में यदि किसी काऊ को मारते हैं, है ना, क्योंकि काऊ जो है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र जानवर माना जाता है, जिसको मारना अपराध होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं यू में उसी चीज़ को राजा ने दोहराया था कि यू में किल इवन अ काऊ इन सेल्फ डिफेंस। यदि आप अपने बचाव में किसी काऊ को मारते हैं, हैंस ही फाइंड्स नो ऑब्जेक्शन टू किल टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। तो आप अपने आत्मसुरक्षा के लिए यदि बाघों को भी मारते हैं तो ये क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। The author's indirect comment on the subjecting innocent animals to willfulness of human beings। मनुष्यों की इच्छा पूर्ति के लिए मासूम जानवरों को जो साधन बनाने पर लेखक अप्रत्यक्ष जो टिप्पणी करते हैं वो यह है कि इज़ दैट देयर किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर बैड, कि वन्य जीवों को नष्ट करना, उनका जो ये कार्य है जो हम नष्ट कर देते हैं, यह बहुत बुरा होता है। वाइल्ड एनिमल्स आर द नेचुरल वेल्थ, क्योंकि जो जंगली जानवर है वो हमारे लिए प्राकृतिक धन है। एंड इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको सुरक्षा प्रदान करें। आपको बुक के उतने ही क्वेश्चन करने हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। 100वें बाघ ने बाघ राजा से कैसे बदला लिया? आंसर नंबर 1, द टाइगर किंग डिसाइडेड दैट द वुडन टॉय टाइगर वॉज ए परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन्स बर्थडे। टाइगर किंग ने यह निर्णय लिया कि ये जो लकड़ी का जो टाइगर का खिलौना है वह मेरे बेटे के बर्थडे के लिए सबसे अच्छा उपहार है। सो ही बॉट इस वुडन टॉय टाइगर फॉर हिम। इसलिए उसने उस खिलौने के टाइगर को उसके लिए ले लिया। वन डे ही वॉज प्लेइंग विद द वुडन टाइगर। एक दिन जब वो वुडन टाइगर के साथ खेल रहा था, वन ऑफ हिज साइवर्स पियर्स्ड द किंग्स राइट हैंड। तो उस टॉय का जो फांस है वह राजा के राइट हैंड में चुभ गया। इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। 3 सर्जन परफॉर्म एन ऑपरेशन। 3 सर्जन को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, बट कुडंट सेव द किंग। किंतु वे राजा को क्या नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए। Thus, the 100 tiger took its revenge upon the king। इस प्रकार जो 100वां जो टाइगर था राजा से अपना क्या ले लिया, बदला ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर foretell as soon as the tiger king was born। ज्योतिषियों ने क्या
भविष्यवाणी की जैसे ही टाइगर किंग का जन्म हुआ। आंसर नंबर 2, द एस्ट्रोलॉजर foretold that the newly born prince will grow up to become the hero of heroes। एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की कि जो अभी जन्म लिया हुआ जो युवराज है वह ग्रो करेगा और हीरो का हीरो बनेगा, वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स वीरों का वीर बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस विजेताओं का विजेता बनेगा। दे आल्सो foretold that the baby was born the hour of the bull, कि इस बेबी का जो जन्म हुआ है वो बुल के राशि में हुआ है, यानी कि वृषभ राशि में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर वर एनिमीज, और बुल और जो टाइगर हैं वो एनिमीज है, दुश्मन है। देयरफॉर, इसलिए महाराजाज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, इसलिए महाराजा की जो मृत्यु होगी वो किससे होगी? टाइगर से होगी। 5वीं लाइन में आप देखेंगे बॉर्न के बाद एन लिखा हुआ है, उसको आप इन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वाज एंजॉयड बाय द क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर टिल ही रीच्ड द एज ऑफ 20। युवा राजकुमार जंगजंग बहादुर जब 20 साल की उम्र में पहुंचा तो उसने किस प्रकार की लाइफ को, जीवन को बिताया या किस प्रकार से लाइफ को एंजॉय किया। नंबर 3, क्राउन प्रिंसेस जंगजंग बहादुर लीड ए ग्लैमरस एंड ग्रैंड लाइफ। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो युवा राजकुमार जंगजंग बहादुर था उसने बड़े चकाचौंध और वैभव के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। ही ग्रो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, वो धीरे धीरे लंबा और मजबूत होता गया दिनों दिन। लाइक अदर प्रिंसेस ऑफ इंडिया, जिस प्रकार से इंडिया के दूसरे राजकुमार बढ़ते हैं। ही ग्रो अप द टोटली इंग्लिश एटमॉस्फियर, उसका जो पालन पोषण है वो अंग्रेजी वातावरण में हुआ। व्हेन ही बिकम 20 ईयर्स ओल्ड, जब वो 20 साल की उम्र में पहुंचा, द रूल ऑफ द स्टेट कम इनटू हिज हैंड, तो राज्य का जो शासन था वो उसके हाथों में चला गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम डिसाइड टू किल टाइगर्स। प्रतिबंधपुरम के महाराजा ने टाइगर को मारने के लिए क्यों निर्णय लिया। इसी क्वेश्चन को चेंज करके दिया जा सकता है, व्हाट लेड महाराजा टू स्टार्ट आउट ऑन द टाइगर हंट। महाराजा ने टाइगर के शिकार को प्रारंभ क्यों किया। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। आंसर नंबर 4, व्हेन द महाराजा वॉज बॉर्न, जब महाराजा का जन्म हुआ, अ प्रोफेसी वॉज मेड डैट द रीज़न ऑफ द डेथ वुड बी द अ टाइगर। यह भविष्यवाणी की गई कि जो महाराजा की जो मृत्यु है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। द महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन रॉन्ग, महाराजा ये चाहते थे कि ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो भविष्यवाणी है या पूर्वानुमान है, उसको गलत सिद्ध करना चाहते थे। आफ्टर ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने पहला टाइगर मारा उसके बाद, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम, एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा, दैट द 100 टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, कि जो 100वां जो बाघ है वो उनके डेथ का, मृत्यु का कारण बनेगा। सो द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट टू सेव हिज लाइफ, इसलिए महाराजा ने अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए टाइगर का शिकार करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज। मुख्य एस्ट्रोलॉजर जो था उसकी उंगली उसके नोज में कैसे गई, उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है। व्हाट डिड द 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर से टू द एस्ट्रोलॉजर। 10 दिन का जो बच्चा जिलानी जंगजंग बहादुर ने उन ज्योतिषियों से क्या कहा, उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है। व्हाट वाज इट दैट फिल्ड द चीफ एस्ट्रोलॉजर विद वंडर्स। जो मुख्य ज्योतिषी थे उन्होंने क्या चीज़ ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ थी जो आश्चर्य से वो भर गई, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे वो आश्चर्य से भर गई। तो ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक ही होगा।
When the tiger king was only 10 days old, जब टाइगर किंग केवल 10 दिन का था, he opened his lips, उसने अपना मुंह खोला, and raised an intelligent question to the chief astrologer, और उसने मुख्य ज्योतिषी से एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा. He asked him about the manner of his death, कि उसकी जो मृत्यु का तरीका है वो कैसे का होगा, यानी कि उसकी मृत्यु कैसे होगी. This made the chief astrologer place his finger on his nose in wonder, जिससे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो आश्चर्य से अपनी उंगली को अपने नोज पर रखा. यहाँ पर जहाँ पर इंटेलिजेंट वर्ड है ना, वहाँ पर टी वर्ड छोड़ गया है, वहाँ पर आप टी लिखेंगे. 6. When was the tiger king in danger of losing his kingdom? कब टाइगर किंग को अपने राज्य को खोने का खतरा हो गया था. इसी क्वेश्चन को पूछा गया. हाउ डिड द महाराजा डील विद द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स हु वांटेड टू शूट द टाइगर. महाराजा किस प्रकार जो उच्च दर्जे का जो ब्रिटिश ऑफिस था जो टाइगर के साथ टाइगर को मारना चाहता था, वो उसके साथ उन्होंने कैसे समझौता किया. आंसर नंबर 6. द महाराजा हैड बैंड द किलिंग द टाइगर इन प्रतिबंधपुरम. महाराजा ने प्रतिबंधपुरम में टाइगर के मारने को या उसके शिकार पर उसने रोक लगा दी. सो ही रिफ्यूज द गिव परमिशन टू अ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर हंटिंग टाइगर देयर. और उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग के लिए परमिशन को अस्वीकार कर दिया. बिकॉज ऑफ दिस रिफ्यूज़ल, और इसी अस्वीकार के कारण, द किंग वॉज द डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम. राजा को अपने राज्य को खोने का क्या होने लगा, खतरा होने लगा. क्वेश्चन नंबर 7. वाई डिड द किंग टाइगर डिसाइडेड टू गेट मैरिड. टाइगर किंग ने मैरिज करने के लिए क्यों निर्णय लिया. उसी क्वेश्चन को पूछा गया है. व्हाट कंसिडरेशन इन्फ्लुएंस्ड द टाइगर किंग टू बी मैरिड. क्या ऐसी सोच थी जो टाइगर किंग को मैरिज करने के लिए, या कौन सी ऐसी सोच थी जो उन्हें मैरिज करने के लिए प्रभावित की. आंसर देखेंगे. द महाराजा वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स. महाराजा 10 साल में 70 टाइगरों को उन्होंने मारा. बट आफ्टर डैट, किंतु उसके बाद, हिज मिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर स्टॉप्ड सडनली. किंतु उनका जो उद्देश्य था कि वो 100 टाइगर को मारने का, वो अचानक ही रुक गया. टाइगर बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. क्योंकि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर की कमी होने लगी. ही थॉट ए प्लान. उन्होंने एक योजना बनाई. ही टोल्ड हिज दीवान. उन्होंने अपने दीवान से कहा डैट ही वांटेड टू गेट मैरिड, कि वो क्या करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं. द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट, उस राज्य के शाही परिवार से, विथ अ लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन जनसंख्या अधिक हो. 30 टाइगर आर स्टिल लेफ्ट टू बी शूट डेड. और 30 टाइगर अभी भी उनके उद्देश्य को पूरा करने में क्या थे, कम थे. यानी कि वो अभी भी 30 टाइगर को क्या नहीं कर पाए थे, मार नहीं पाए थे. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम मीट हिज डेथ. प्रतिबंधपुरम के महाराजा की डेथ कैसे हुई. आंसर नंबर 8. द टाइगर मीट हिज एंड थ्रू द वुडन टाइगर. टाइगर की जो मृत्यु है एक लकड़ी के टाइगर्स के द्वारा हुई. विच ही हैड बॉट, जिसे वो लाया था एज ए गिफ्ट, एक उपहार के रूप में, हिज सन, अपने बेटे के लिए, ऑन हिज 3rd बर्थडे, उसके 3रे बर्थडे में. While he was playing with his son, जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा था, a splinter of the poorly made toy tiger pricked the king
हैंड, तो उसका जो फांस था वो बड़े बेचारगी के साथ उसके हाथ में फंस गया। द इन्फेक्शन टर्न इनटू अ सोर, जो इन्फेक्शन था, जो संक्रमण था, वो एक घाव का रूप धारण कर लिया। विच स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म, और यह पूरे आर्म में क्या हो गया, फैल गया। और इस तरह से जो राजा है वो क्या हो गया, मर गया। अब आपको होमवर्क में टाइगर किंग का जो कैरेक्टर स्केच है उसे आपको 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तैयार करना है।